नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीडी सर क्लासेस में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स का, क्लास 10th के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हम करेंगे वह है 8.1। इसके पहले पार्ट में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बुक्स ओपन कर लें, तो आपके लिए समझना और आसान रहेगा। दोस्तों अपनी बुक्स ज़रूर ओपन कर लेना। फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 8.1 मैथमेटिक्स का, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अच्छे परसेंटेज के लिए, क्योंकि इसमें जो सम आते हैं वह आपको फुल मार्क्स दिला के जाते हैं। वहाँ पर नंबर कटने के कोई चांसेस ही नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ट्रिग्नोमेट्री है इस चैप्टर का नाम। ट्रिग्नोमेट्री आती किस काम है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपको उसकी हाइट पता करनी है, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है। और जैसे कोई आसमान में कोई जहाज़ जा रहा है, आसमान में कोई जहाज़ जा रहा है उड़कर, और आपको पता करना है कि उसकी हाइट कितनी है, तो भी आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये पता करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड आपने सुना होगा। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि मान के चलिए आपने कभी हाईवे पर सफ़र किया होगा, तो हाईवे पर होता क्या है कि आपने देखा होगा रोड जो है कुछ उठी हुई होती है, एक कोने से थोड़ी सी उठी हुई होती है। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब गाड़ी तेज़ स्पीड में जाती है तो अपना बैलेंस ना खोए, सीधे रोड पर बने रहे, इसलिए उस पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है वहाँ भी। तो आप जब आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप ये और अच्छी तरह से सीखेंगे इन बातों को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाली टर्म्स देखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये मेनली टर्म्स हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती हैं। मैं लिख देता हूँ, ये आप कोशिश कीजिए कि इनको आप इसी सीरीज़ में याद याद रखें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और इनके आगे यहाँ पर लगता है एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर आप देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वी आर वर्किंग इन ट्राइंगल्स, हम ट्राइंगल्स में काम करेंगे। और कैसे ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल भी होंगे हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखें, राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स यानी कि जिसमें कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे एंगल्स को, ऐसे ट्राइंगल्स को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब आगे ये टर्म्स आप याद कर ले सीरीज से, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। उसके बाद इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो आप याद कर लेना। कैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1 कोसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा की बात आती है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/सेक थीटा। टेन थीटा की बात आती है, टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप 1/कॉट थीटा। वैसे ही इसका रिवर्स है। कैसे, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/टेन थीटा, सेक थीटा का 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा। ये फॉर्मूलेज होंगे, आप इन्हें याद कर लें। और एक एक्सेप्शन और है कि टेन थीटा में एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली आगे हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि कॉट थीटा है, वैसे तो कॉट थीटा का बेसिक फॉर्मूला यही है 1/टेन थीटा, बट इसका एक फॉर्मूला और निकल के आता है, क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस। अब शुरू करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप कोशिश करें कि आप अपने पास अपनी मैथ लेके बैठें और मैथ से देखकर ही आप आगे इन सम्स को करें, आपको ज़्यादा आसानी होगी। पहले आप अपने मैथ में से क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद सॉल्यूशन दे समझें। इस तरह से आप लगातार चलते जाएं और अपने साथ अपनी नोटबुक रखें जिसमें कि आपके नोट्स लगातार बनते जाएंगे। पहला सम दे रखा है कि ट्रायंगल ABC है आपके पास, जिसमें AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें साफ साफ कह रखा है कि जो आपका एंगल B रहेगा दैट इज़ राइट एंगल, यानी कि B आपका समकोण रहेगा और आप दूसरे एंगल्स को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस तरह से मैंने नाम दे दिया ABC। नाउ जो राइट एंगल है आप उस पर इस तरह से आप एक साइन बना सकते हैं राइट एंगल्स का। AB दे रखा है 24, तो आप लिख दें 24, AB इज़ 24। BC दे रखा है 7, BC इज़ 7। तो वो आपसे कहता है कि निकालिए फर्स्ट पार्ट में कि बताइए व्हाट इज़ साइन A और कॉस A क्या है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछता है कि बताइए क्या है साइन C और कॉस C। तो बड़ा सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊंगा, आप ज़रा ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर जहाँ पहले रिप्रेजेंट करे थे हमने थीटा, जैसे साइन थीटा रिप्रेजेंट किया था, बट यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर A है, कॉस A, साइन C, कॉस C, हम C A ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल्स को। यहाँ पर एंगल थीटा के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एंगल दिखाया जा रहा है A और C के द्वारा। एंगल्स यहाँ पर A है और एक एंगल C है, और जो एंगल B है वो तो राइट एंगल ही है। अब अपने सॉल्व करने के लिए पहला पार्ट को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं। सॉल्यूशन, जो साइन A है वह रिप्रेजेंट करता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को। अब ये L/K क्या है, P/H क्या है, आप ये समझ लें। सबसे पहले जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो उसमें एक आपको मिलता है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब, एक मिलता है बेस, हिंदी में कहते हैं आधार, एक मिलता है कर्ण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। तो इसका एक सामान्य सा सूत्र है, आप जरा ध्यान से देखना। लाल बट्टे कक्का, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो लाल बट्टे कक्का है, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये है क्या, आप देखें, जो सीरीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको सीरीज़ याद रहनी चाहिए। पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सिमिलरली यहाँ भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर आपको सीरीज़ याद है तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूँ कि P/H है। P/H का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर क्या आया था, साइन, तो ये रिप्रेजेंट करता है साइन को। वैसे B/H रिप्रेजेंट करेगा कॉस को, P/B रिप्रेजेंट करता है टेन को, और B/P यहाँ पर आपका कॉट, सिमिलरली सेक, यहाँ पर कोसेक। इस तरह से लगातार सभी रिप्रेजेंट होते हैं। लाल बटे कक्का वाले भी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से है। यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक और यहाँ पर कोसेक। ये सभी टर्म्स मेनली आती हैं। आपने समझ गए हैं तो सवाल आप आधा कर चुके हैं। देखिए किस प्रकार से, पहले मैं ये रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा ध्यान से इसका बेसिक समझना पड़ेगा। एक बार बेसिक समझने के बाद फिर आप पढ़ा सकते हैं औरों को भी, क्योंकि बेसिक ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों को बेसिक आता नहीं है और एक्सरसाइज करने के लिए बैठ जाते हैं। तो देखिए होता किस प्रकार से है।
मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था कि साइन ए बराबर एल बटे के या पी बाई एच होता है। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, आपको पता चल गया है कि ऊपर लंब नीचे कर्ण है। देखें लंब यानी कि ये रहा लंब, लंब क्या है ए बी। बट एक बात और ध्यान रख लें, साथ के साथ बता देता हूँ आपको, क्योंकि साइन एंगल ए के लिए दे रखा है साइन ए, तो ये ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से पलटना पड़ेगा, इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। आप देख लो जरा, बी तो क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बना दो, इसको ए बनाओ बेस में, सी ऊपर। अब इनकी हाइट वाइट दे दो सभी। ए भी दे रखी है मुझको 24, तो ए बी को 24 दे देता हूँ। बी से दे रखा है 7, तो इसको 7 दे देता हूँ सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास साइन ए है, क्योंकि मैं एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं लूँगा ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि बेस में एंगल ए है। अगर मैं बात करूँगा साइन सी के लिए, तो मैं लूँगा ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि बेस में एंगल सी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप उल्टा करोगे, साइन ए एंगल को लेके चलोगे और साइन ए एंगल को लेके चलोगे, यूज करोगे सी वाले बेस वाला ट्रायंगल, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा 100%। इस बात का खास ध्यान रखें। चलिए अब हमने ट्रायंगल बना लिया है, क्योंकि हमें पता है लंब बटे कर्ण, लंब है इसका सी बी और कर्ण है इसका ए सी। अब देखिए हम इनकी वैल्यूज़ पॉइंट आउट करेंगे कि सी बी तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है मुझे 24 सेंटीमीटर। सॉरी ए सी तो दे ही नहीं रखा है, तो ए सी निकालते हैं। तो ए सी निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। इट्स वेरी इजी। यहाँ निकाल देता हूँ मैं ए सी आपके लिए। ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों का ऐड किया तो 625, रिजल्ट निकल के आया 25। 25 का स्क्वायर होता है 625। नाउ राइट हेयर इट्स योर 25, क्योंकि ए सी की वैल्यू नाउ 25। अब आप उसे यहाँ भी राइट कर सकते हैं, ए सी को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ए सी इज़ 25, वी राइट इट 25 सवाल करना बहुत ईजी हो गया। जो मेन टर्म्स थी वो हो गई हैं। सवाल कैसे किया आपने, इसे करने के लिए मेनली आपने क्या किया है कि सबसे पहले तो आपने ये देखा कि एंगल कौन सा है, ए एंगल ए है, तो ए को लिया बेस में लेने के बाद देखा कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करी है और हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करी है। हाइपोटेनस हमें दिया नहीं गया था, तो हाइपोटेनस हमने निकाल लिया यहाँ पर और उसको वैल्यू पुट कर दिया उसकी। फिर इस तरह से साइन ए निकल चुका है हमारे पास। अब निकालते हैं कॉस ए, और आप इसे और जल्दी करने वाले हो। कॉस ए कैसे होगा, कॉस ए के लिए आपको पता होना चाहिए, दोबारा से लिख देता हूँ फॉर्मूला, लाल बट्टे कक्का आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, ए देखो ए एंगल वाला ट्रायंगल ये रहा, आधार 24, सीधा करते हैं इसको, आधार 24 और कर्ण दे रखा 25, 24/25। योर आंसर इज 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस सम को कर सकते हैं। ये तो किया हमने इसका पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट भी कर देते हैं इसका जल्दी से। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टॉपिक है ये इतना इंटरेस्टिंग है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया फिर तो आप कहोगे कि भाई ये तो वास्तव में बहुत इजी है, हमें इसको करना है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए साइन सी वाला पोर्शन कर देते हैं, सेकंड सॉल्यूशन। साइन सी क्या होता है, मैं एक साइड में फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप बताओ। हाँ, ट्रायंगल लेंगे हम ये वाला, क्योंकि इसके अंदर एंगल सी बेस में है। चलो
साइन सी, यानी कि साइन मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितना 24 और कर्ण कितना 25। भाई हमने साइन सी निकाल दिया है। इसका दूसरा पार्ट था कॉस सी, कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, 7/25 हमने भाई ये भी निकाल दिया है। दोनों हमारे पास आ चुके हैं। इनकी यूनिट आप लिख दें पीछे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आपके दोनों ही, अब फर्स्ट जो सम था 8.1 का, उसके दोनों पार्ट आपके हो गए हैं। अब मैं इसको रफ करता हूँ और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब तक मैं इसे रफ करता हूँ आप इसका अगला क्वेश्चन पढ़ लें। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड tan p माइनस cot r। इसमें आपको गिवन दे रखा है ये ट्रायंगल, जिसमें PQ दे रखा है आपको और PR दे रखा है। QR निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको तीनों साइड पता हो ट्रायंगल की तो बहुत सही रहता है। तो पहले हम QR ही निकाल लेते हैं। बच्चे QR कैसे निकालेंगे? जैसे पहले निकाला था हमने PGT की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। बट एक बात ध्यान रखें, जब भी हम कर्ण निकालते हैं तो हम बेस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं परपेंडिकुलर में, जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर में। बट अगर हमको हाइपोटेनस नहीं निकालना, हमको अदर टू साइड्स निकालनी है, तो हमेशा बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड को घटाएंगे। किस प्रकार से? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अगर ये निकालना है तो, और अगर ये निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो कैसे होगा आप समझ गए होंगे। मुझे बेस निकालना है QR, तो बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। 169 माइनस 144, रिजल्ट निकल के आएगा 25। 25 का रूट होता है 5। सो यू गॉट द बेस QR जो कि है 5। अब देखना सवाल कितने एक चुटकी में हो जाएगा आपका। tan p क्या होता है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी बात? ये बात, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम से हो तो, इंग्लिश मीडियम से हो तो पंडित बद्री प्रसाद बोले, क्या बोले भाई? हर हर भोले। तो ये हो जाती है शुरुआत, tan p माइनस cot r। तो tan p कहाँ आएगा? साइन cos tan, लंब बटे आधार, साइन cos tan परपेंडिकुलर बाय बेस। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है 12, आधार क्या है 5, साइन कौन सा है माइनस। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ इसका, ये सॉल्यूशन है। माइनस cot r, cot कहाँ आता है? साइन cos tan cot, आधार बटे लंब, साइन cos tan cot, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बेस 5 परपेंडिकुलर 12। अब इसको काटते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? क्योंकि सिंपल तो कटेगा नहीं है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आया इसका 60, 12 पंजे 60। रिजल्ट निकल के आएगा 5 के टेबल में 60 आता है। 5 के टेबल में 60 आता है कितने पर? 12 पर। 12 इंटू 12 144। 12 के टेबल में 60 कितने पाता है? 5 पर, 25। अब घटाते हैं इन टर्म्स को। 4 में से 5 गए, 14 में से 5 गए मतलब कि 9, यहाँ बचा 13, 13 में से 2 गए तो 11, 119/60। योर रिजल्ट इज 119/60। हाँ तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का। तो आप पढ़ लें क्वेश्चन अपना आराम से। इसमें कहता है कि साइन A 3/4 है, तो हमें पता करना है कि cos A और tan A का मान क्या होगा। तो बड़ा इजी है ये भी, छोटी सी ट्रिक है, आप समझना ध्यान से। सबसे पहले आप साइन A की वैल्यू देख लें फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है। लाल बटे कक का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो साइन मतलब लंबाई कर्ण, तो इसका मतलब लंब कितना साइड में आप लिख लें कहीं पर। भाई इसके में लंब तो है 3 और कर्ण है 4, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दें। ट्रायंगल ड्रॉ किया आपने, लंब 3 कर्ण 4,
लंब 3 है और कर्ण है 4। बेस पता नहीं है, बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने ए के लिए ड्रॉ किया है तो ए को यहाँ ड्रॉ लिख दीजिए, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो। बड़ा आसान, ए भी निकालना है हम कह सकते हैं। तो ए भी कैसे निकालेंगे? पीजीटी की हेल्प से। अब हमें हाइपोटेनस तो निकालना नहीं है, बेस निकालना है। तो बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटे साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और 16 में से 9 गई तो कितना बचा? 16 में से 9 जाने पर बचा आपके पास 7। दिस इज 7, यानी कि ए भी आपके पास कितना निकल के आया है? ए भी आपके पास आया है √7। ए बी इज √7। अब ए बी √7 हमारा निकल चुका है। कॉस ए और टेन ए निकालना बच्चों का खेल आप कर सकते हैं। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ सीधा। कॉस ए कितना होगा? कॉस ए तो होगा आधार बटे कर्ण के हिसाब से, आधार √7, कर्ण 4, कर्ण 4 है इसलिए कॉस ए है √7/4। एंड टेन ए क्या होगा? टेन ए आप देख सकते हैं लंब बटे आधार होता है, साइन कॉस टेन, टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई? लंब है इसमें 3, आधार है √7, 3/√7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करते रहें, मैं आपको आपके जवाब ज़रूर बताऊंगा। बच्चों अब ये हमारा 4th सम है जो कहता है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो फाइंड साइन ए और सेक ए हमें ढूंढना है। तो बड़ी आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 सही ढंग से समझ में आ गया है तो आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे करिएगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को आगे बाद में बढ़ाना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 15 cot a, तो cot a इज इक्वल टू 8/15। क्यों? 15 cot a एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। हमें पता है मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी तरफ आने पर डिवाइड में पहुंच जाती हैं। इसी तरह से 15 भी डिवाइड में पहुंच चुका है। cot a बराबर 8/15। चलिए अब ये सम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 के सम के जैसे हो गया है, तो मैं यहाँ भी वही मेथड यूज़ करने वाला हूँ, लाल बट्टे कक्का। हाँ सही समझे आप। मुझे कॉट पता करना है तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट होता है आधार बट्टे लंब। इसका मतलब एक ट्रायंगल जिसमें आधार है 8 और लंब है 15, और ए एंगल के लिए बात कर रही हैं तो बेस में एंगल ए। आप यहाँ बी लगा दो, यहाँ सी लगा दो, ये हुआ। अब आपको निकालना है हाइपोटेनस, बड़ी साइड निकालनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मुझे ए से निकालना है। रूट में 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225। ऐड करते हैं 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, 289। और 289 किसका अंडर रूट होता है भाई? स्क्वायर रूट किसका होता है देख लेते हैं। 289 मेरे ख्याल से ये 17 का होता है, चेक कर लेता हूँ एक बार। 17 × 17 से पता चल जाएगा। 749 का 9 हासिल 4, 7 1 7 और 4 3 10 और 1 11, 119, 7 और 1 9, 7 और 1 8 और 1 289। हाँ ये 17 का स्क्वायर रूट है। इसे ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 17। AC इज 17। होल वैल्यूज़ जो चल रही हैं वह चल रही हैं आपकी ना सेंटीमीटर में ना किसी में है, तो आप इनको ऐसे लेके चलें। AC 17 आया है, आप इसको 17 यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका AC निकल चुका है। अब आप जानते ही हैं कि साइन ए और सेक ए किस प्रकार से निकालेंगे। देखो मैं हल कर रहा हूँ इस बार आपके लिए। थोड़ा सा गला खराब है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना साउंड के साथ। साइन ए जो है उसका फॉर्मूला
आप जान ही गए होंगे आप भी, अब तो आपको शायद याद भी हो गया होगा क्या होते हैं। लंब बटे कर्ण होता है साइन ए, लंब है कितना 15, कर्ण कितना है, कर्ण है 7। इट्स फाइंड आउट सेक ए, पूछा आपसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेक ये टर्म, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार 8, बटे 8। इस तरह से यू फाइंड आउट साइन ए और सेक ए भी आपने बढ़िया आराम से इसको ढूंढ लिया है। तो दोस्तों तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक थीटा 13/12 आपको दिया हुआ है और आपसे कहते हैं कि फाइंड आउट साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। आप समझिए कि होंगे किस प्रकार होगा। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बिल्ड करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, थीटा एंगल बना देता हूँ, थीटा एंगल, ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए बी सी। याद रखना जो हमारे थीटा एंगल होते हैं, थीटा अल्फा गामा कुछ भी, तो वह भीतर आते हैं ट्रायंगल के, वो बाहर कभी नहीं आते हैं, याद रखना आप इस बात को। अब यहाँ पर थीटा एंगल है, मैंने मेंशन कर दिया है 13/12। सेक होता क्या आप ये जान ले पहले, लाल बटे कक्का की हेल्प सबको समझ में आएगा क्या होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेकंड कर्ण बटे आधार, कर्ण दे रखा 13 और आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने राइट डाउन कर लेना है। नाउ आप बी सी निकाल लें पहले। बी सी किस प्रकार निकालेंगे, यस सही कहा, पीजीटी की हेल्प से। पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले तो आप ये देखें निकालना क्या है, हमें एक छोटी साइड निकालनी है यानी कि अदर देन हाइपोटेनस। तो करना क्या होगा, बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 12 का स्क्वायर यानी कि 144। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, हमारे पास बचा 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो बी सी आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब आप बड़ी आराम से इसके साइन कॉस टेन कॉट कोसेक निकाल सकते हैं। एक टर्म फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। देखना ज़रा, जो भी हमारी वैल्यूज निकलती चली जाए ट्रायंगल में आप नोट करते चले जाओ बेटा, उससे आपको गलतियाँ नहीं होंगी। साइन थीटा मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। साइन थीटा जो कि है लंब बटे कर्ण, लंब 5, कर्ण 13, 5/13। योर आंसर इज साइन थीटा है 5/13। सिमिलरली आप कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा को भी निकाल सकते हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको अपने आप करना है, डू योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए आपकी अपनी प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ देखने का। तो जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है और आपको सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। याद रखें ए और बी को इसमें एक्यूट एंगल बताया गया है कि न्यून कोण है। अगर ए और बी न्यून कोण है तो सिंपल सी बात है, बचा हुआ सी ही आपका 90 डिग्री का राइट एंगल होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप काम कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लें। अब आप देखें, आपको इस ट्रायंगल को दो तरह से देखना है, एक बार ए को बेस में लेकर और इसी को मैं बना देता हूँ दूसरा। एक बार आपको देखना है इसी ट्रायंगल को जब यहाँ पर बी बेस में होगा, ए ऊपर पहुँच जाएगा, सी राइट एंगल में है तो वहीं रहेगा। अब कॉस ए क्या है आप लिख दें, जो गिवन में है आपके पास, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपका गिवन है ना। हाँ ये आपका गिवन है। अब आप लिखें कि कॉस ए होता क्या है। आप जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का से कि भाई आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस। तो आधार है इसमें कितना आपका सी बी, आधार है आपका सी बी, और कर्ण कर्ण है आपका
शायद कुछ दिक्कत आ गई है। आधार है आपका सी बी और कर्ण, कर्ण है आपका, अरे दोस्तों ये अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमको गिवन दे रखा है। यहाँ पर हम सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले तुमने फिगर ड्रॉ कर रखा है इसका कि ए और बी दो एंगल हैं, एक्यूट एंगल जो है, राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल जो है वो ए और बी हैं। तो बचा हुआ एंगल सी 90 डिग्री का होगा, ये बात कॉमन है। अब क्योंकि इसमें एक तो कॉस ए दे रखा है, एक कॉस बी दे रखा है, इसमें दो एंगल दे रखे हैं, एक ए और एक बी आपको दे रखा है। तो दोनों को ध्यान रखते हुए हम अपना काम करेंगे। इसलिए मैं दो ट्रायंगल बना दिए, जिसमें एक तो बेस में एंगल ए है और दूसरा जिसमें बेस में ट्रायंगल एंगल बी है। अब चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि कॉस ए बराबर किसके बराबर? कॉस बी के। तो कॉस ए किसके बराबर है? आधार बटे कर्ण के, एंगल ए ये वाला, आधार बटे कर्ण, आधार ए सी, कर्ण ए बी, कॉस बी में। अब मुझे देखना चेंज करना पड़ेगा अपना एंगल। मैंने एंगल बी वाला बेस का एंगल लिया है, ट्रायंगल लिया है, इसमें देखना वही सिद्धांत, आधार बटे कर्ण, आधार सी बी, कर्ण ए बी। क्योंकि दोनों ही डिवाइड में है, अगर डिवाइड की वैल्यू इक्वल की इस तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई में चेंज, और ये सिमिलरली इसके साथ भी आप देखिए किस प्रकार ए सी इंटू ए बी, ये भी इधर आ गया है, ये भी इधर जाएगा, सी बी इंटू ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी। अगर अब देखिए, अगर ए सी बराबर सी बी, अगर ये दो साइड बराबर हैं एक ट्रायंगल की, इसका मतलब ट्रायंगल कैसा हुआ? सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विच मीन्स इसकी दो साइड इक्वल हैं। दो साइड इक्वल हैं तो इसके नीचे के दो एंगल भी इक्वल होते हैं, हेंस एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। और ये सिद्ध करना था एंगल ए बराबर एंगल बी, ये आपका प्रूव हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको बस साइन और कॉस की वैल्यू पता करनी है। साइन और कॉस की वैल्यू पता करने के बाद आपको इस फॉर्मूले में साइन और कॉस की जगह साइन और कॉस की वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस। और कॉट स्क्वायर थीटा तो बड़ी इजीली निकाल सकते हो। कॉट थीटा हमारे पास 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? सिंपल 49। ये मैं आपको इसका जवाब तो बता देता हूँ। इसका जवाब हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64। इट्स और आंसर। सेकेंड का तो आपने कर ही लिया है, फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया किस प्रकार करना है। आपको ट्रायंगल बना के मैं दे देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना। ये इस प्रकार से बनेगा। कॉट थीटा में होता क्या है कि आप जानते ही हैं, लाल बट्टे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट यानी कि आधार बट्टे लंब, आधार 7 लंब 8, निकालना हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे हम? हाइपोटेनस निकालने के लिए आप जानते हैं बड़ी साइड है, बड़ी साइड निकालनी है तो दोनों छोटी साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 49 ऐड किया कितना आएगा? 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 113। तो ए से निकली आपके पास रूट 113। इसका रूट सॉल्व नहीं होगा, रूट 113 आपके पास ए सी प्राप्त हुई है। दिस इज ए सी। नाउ ए सी हमें मिल गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस साइन की वैल्यू निकालनी है और कॉस की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। साइन की जगह साइन की वैल्यू, कॉस की जगह
कॉस की वैल्यू। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आइएगा, जो कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के बाद आप हमारे आईडी को फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कोई भी, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है आपने पढ़ लिया होगा अपनी किताब में कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 दे रखा है, वेरीफाई करने के लिए बोलता है इन टर्म्स को। तो ये भी बड़ा इजी सम है। आप देखना कि जैसे कि आपने पिछले सम्स किए थे उसकी तरह आप इसको इससे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। cot A इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा 4/3। अब आपको बनाना है ट्रायंगल, बस ट्रायंगल बनाते ही आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। ये आपका ट्रायंगल, बेस में ए दे देते हैं ABC। अब कॉट का मतलब क्या है, अभी हमने क्या था, आधार बटे लंब होता है। आधार यानी कि 4 और लंब यानी कि 3, तो आधार को 4 दो, लंब को 3। अब निकालना क्या AC, AC की वैल्यू क्या होगी, AC होगा आपका रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 जमा 9, 16 9 होते हैं 25, तो रूट में आया आपके पास 25। 25 का रूट होता है 5, तो इसलिए AC आया आपके पास 5। AC हमारे पास 5। बस अब आधा काम तो आपका हो ही गया है। आपको cot A की वैल्यू जो कि बताती 4/3। एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ, cot A से ही आप सीधा 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कि cot A इज इक्वल टू 1/10A इज इक्वल टू 1/10A। तो cot A की वैल्यू क्या है 4/3, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता दिया था, इज इक्वल टू 1/10A। तो 10A उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, 10A इज इक्वल टू 3/4। उल्टा हो गया इस साइड आके, आपको 10A की वैल्यू मिल गई है। अब आपको cos A और sin A की वैल्यू निकालनी किस तरीके से, याद करें कौन सा मेथड, लाल बट्टे कक्का वाले मेथड से आप बड़ी इजीली साइन और cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी से बता देता हूँ। साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू आएगी लंब बटे कर्ण, लंब 3 है, कर्ण 5, तो 3/5। cos की वैल्यू क्या आएगी, cos की वैल्यू आएगी आपके पास आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, 4/5। अब आपके पास साइन की वैल्यू भी है और cos की वैल्यू भी है। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है किसमें, cos में और साइन में, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे अगले सवाल पर। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है जैसा कि आपने किया था अभी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में 10A की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/√3। 1/√3 की हेल्प से आप एक सबसे पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। 10A क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब तो आपको पता चल गया होगा, लंब 1 आधार √3, 1 लंब आधार √3। आप इन्हें बोलते क्या हो वैसे, लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। आपको इंग्लिश में बता रहे हैं और हिंदी में दोनों में बता रहे हैं। 1/√3 निकालना क्या है, निकालना हमको हाइपोटेनस। कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करके, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सीधा 4, सीधा निकाल दिया हमने। और 4 का अंडर रूट करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा 2, ये साइड निकल के आई 2। नाउ अब हम देखते हैं कि साइन ए, फर्स्ट पार्ट जो ऐसा में पूछ रखा है कि साइन ए cos C जमा cos A साइन C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इट्स वेरी इजी। साइन ए, एक बार आप इसको, हम 10A के मान निकाला था ना, तो ABC, एक बार तो आपको A की तरफ से बेस मान के साइन A का मान निकालना है। फिर एक बार ट्रायंगल को पलट देना, किस तरह से, ऐसे देखो, यहाँ पर ये नाम दिया इसको C, ऊपर A, यहाँ B रहेगा ही रहेगा। अब AB कितना √3, तो AB √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। BC कितना 1 1, AC 2, तो 2 तो 2 रहेगा ही। अब आपको यहाँ पर cos C की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल से, cos A की वैल्यू इस ट्रायंगल से, sin C की वैल्यू नीचे वाले ट्रायंगल से, और सब की वैल्यूज को पुट करके इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, फिर इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देना और आपका सवाल हो जाएगा। उसी तरह से इसके सेकेंड पार्ट में भी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका इस चैप्टर का जो है 8.1 का जो इम्पोर्टेंट सम है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो आप सभी ध्यान से समझें इस चीज़ को। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ।
हाँ तो बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 8.1 का। तो आप चाहे वो कुछ करें ना करें, बट इस क्वेश्चन को जरूर करना। ये आपके HBSC और CBSC दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें। सबसे पहले तो हमने इसका फिगर ड्रॉ किया है, क्योंकि राइट एंगल एट Q था तो हमने Q पर इसको राइट एंगल बना दिया है, और P और R दो एक्यूट एंगल्स दे दिए हैं। यहाँ पर जो गिवन है वैल्यूज़ है उनको पुट करते हैं। PQ 5 दे रखा है तो PQ की जगह 5 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं, और QR हमें पता नहीं है तो QR हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो फाइंड में दे रखा है tan P cos P sin P से आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। बुक में देखते रहना कि क्या निकालना है एट द लास्ट। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन से। मैं फिलहाल इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले QR की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ मैं। सॉल्यूशन देखिए, अब गिवन में था कि PR जमा QR बराबर 25 आपको दे रखा था, तो मुझे QR निकालना है। तो QR की वैल्यू होगी 25 माइनस PR। तो QR की वैल्यू मुझे मिल गई है, क्या है 25 माइनस PR, उसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 25 माइनस PR, उसे मैंने पुट कर दिया है। बचा क्या, बचा PR। मुझे PR निकालना है। PR निकालने के लिए मैं यूज करूँगा PGT थ्योरम। तो फाइंड PR यूजिंग PGT की हेल्प से हम PR को निकालते हैं। PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो PR निकालने के लिए PR इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्योंकि हमको पता है PR एक हाइपोटेनस है, इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस PR का स्क्वायर। देखें 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा 25 माइनस PR स्क्वायर को ओपन करने के लिए। 25 का स्क्वायर 625 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 50 PR। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास मिलता है। आफ्टर दैट अगले स्टेप मैं इसको ओपन करता हूँ। 25 और 625, 650 रूट में लेता हूँ इनको। 650 जमा PR स्क्वायर माइनस 50 PR। जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट को जब मैं PR की तरफ ले जाऊंगा तो ये इसके ऊपर वर्ग चढ़ जाएगा। किस प्रकार से ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब गिवन को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब गिवन को मिटा देते हैं। देखिए जब स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट PR की तरफ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, PR का स्क्वायर बराबर 650। अब इसका ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं लगेगा। PR स्क्वायर 50 PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल, 650 यहाँ जाएगा तो माइनस 650 बराबर माइनस 50 PR, माइनस माइनस कट आउट, 650 बराबर 50 PR आपके पास बचा। 0 से 0 कट जाएगी इस तरफ, 5 से 65 काटने पर आएगा 13 बराबर PR। इस तरह से आपको जो PR की वैल्यू प्राप्त हुई वो ही 13 आपको मिला PR की जगह 13 पुट कर दो। यहाँ पर जो मेरे पास PQ है, PQ दे रखा है 25 माइनस PR, परंतु PR की वैल्यू मुझे पता चल गई है, वो तो 13 है। तो PR की जगह हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 13, 25 माइनस 13। और आप जानते हैं 25 माइनस 13 कितना होता है, 25 माइनस 13 बराबर 12। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि QR की जो वैल्यू है वो है 12। QR इज़ 12, QR 12 है। 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। नाउ अब आपका सवाल एग्जैक्ट पूरा हो चुका है। इसमें आपको PQ जो पहले गिवन था, QR आपने निकाला, PR आपने निकाला। अब बस जो हमें निकालना था, जो फाइंड आउट करना था, आपने सवाल में पढ़ा भी होगा, हमने पहले बताया था, हमें प्राप्त करना है sin P, cos P और tan P।
अब आप बड़ी आराम से निकाल सकते हो। मैं यही लिख के दिखा देता हूँ आपको। आप जानते हो क्या, लाल बटे का यूज़ करने वाले हैं हम। तो किस प्रकार साइन होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 12 है, कर्ण 13, तो साइन पी है 12/13। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार 5, कर्ण 13, 5/13। और टेन पी, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये है आपका 12/5। इस तरह से आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीनों की वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। 8.2 की वीडियोस मैं कल अपलोड कर दूंगा आपके इस चैनल पर, तो ज़रूर देखिएगा सभी। अच्छा दोस्तों, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, शब्बा खैर।